आईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कल की क्लास हम लोग मार्कशीट पढ़े थे और आज भी मार्कशीट ही हमारा टॉपिक है, क्योंकि उसमें चीजें रह गई थी। तो जल्दी जल्दी में मैं कर लेता हूँ। कल आपने देखा था मेरी हेडिंग क्या क्या थी, आपने देखा था और आपने ध्यान से फिर से देखिए। सीरियल नंबर था, सीरियल नंबर था, उसके बाद क्या था, स्टूडेंट नेम थे, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और क्या एसएसटी था और आर्ट था। हाँ ये था ना, ठीक है। यहाँ था ओबीटी मार्क, यहाँ था टोटल मार्क और यहाँ था परसेंटेज और यहाँ था मिनिमम और यहाँ था मैक्सिमम। एक कल सॉरी मैक्स एक कल का था। आज दो तीन हेडिंग और बढ़ेंगे। पहला बढ़ेगा काउंट, स्टेटस और डिवीजन, ये आज की हेडिंग बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बोल्ड किया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए सीरियल नंबर में मैंने किया 1, देखिए 2, देखिए प्लस, ठीक है। नाम तो थे आपके लीड पहले से हमारे, और ये नाम क्या कटेगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल ये। साइज निकल कर ही ले रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। अच्छा, ये नंबर कैसे दिया था, आप ये बहुत इच्छुक थे जानने के लिए। तो बच्चों उसके लिए था क्या, सब लोग हाथ से लिखे थे, पूछ लिए थे सर जी से, हाथ से लिखे थे। तो फार्मूला था उसके लिए रैंड बिटवीन, क्या था, रैंड बिटवीन। जैसे रैंड ऐसे डाटा आता है, आप लोग एमएस वर्ड में इक्वल टू रैंड करके डाटा लाते थे, वैसे ही यहाँ रैंड बिटवीन करके नंबर वाले डाटा ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, नंबर वाले डाटा। लेकिन आ तो जाते हैं, लेकिन वो वैल्यू फिक्स नहीं रहती, चेंजेबल होती है, बार बार चेंज होती रहती है। जैसे देखिए हमने क्या, इक्वल टू रैंड बिटवीन, क्या लिख दिया, रैंड बिटवीन, ब्रैकेट ओपन किया। तो रैंड बिटवीन जैसे कहता है, तो कहता है किसके बिटवीन का मतलब बीच, किसके बीच चाहिए, तो मैंने लिख दिया 35 से कामा 90 के बीच चाहिए। हमने 35 करके 90 लिख दिया। आप 100 से 1000 लिख सकते हैं, 10,000, लाख लिख सकते हैं, जो भी लिखते हैं। हमने लिख दिया 35 से 90 के बीच के नंबर चाहिए, और ब्रैकेट क्या कर दिया, बंद करके एंटर कर दिया। और आ गया नंबर। अब एक को पकड़ेंगे, ड्रैग कर देंगे नीचे, आ गया। और फिर से पकड़ेंगे और ड्रैग कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन देखिए नीरज का हिंदी में कितना नंबर है, हाँ ध्यान से देखिए, हाँ कितना नंबर है तुम्हारा, कितना नंबर है हिंदी में, 82 है। हाँ चेंज हो रहा है, सिर्फ उसी का नहीं, सारे सब्जेक्ट सबका चेंज हो रहा है। तो ये वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, तो उसके लिए करना पड़ेगा। फिक्स कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको करिए कॉपी, क्या कर लीजिए, कॉपी, सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। अच्छा, कॉपी के बाद जनरली आप क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, आप पेस्ट ना करके पेस्ट स्पेशल एक ऑप्शन दिया होगा, उसके नीचे क्या दिया होगा, उस पर जाइए और यहाँ एक वैल्यू लिखा होगा, क्या लिखा होगा, क्लिक करके और क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए, बस हो गया। देखिए अब चेंज करिए तो क्या हिंदी में, देखिए बदल रहा है, हाँ तो वैल्यू फिक्स हो गई ऐसे। मतलब कॉपी करके पेस्ट ना करके पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू पे क्लिक कर देना है बस। क्या करना है, पेस्ट करने के, पेस्ट ना करके पेस्ट स्पेशल में जाना है और वैल्यू पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। नंबर आ गए, आसान है, टाइम लगा लाने में, नहीं लगा, ठीक है। अब ओबीटी मार्क कैसे निकाले थे बच्चों, हम लोग क्या किए थे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन किए थे और क्या करिए थे, सबको जोड़िए थे। या शॉर्टकट की है, अल्ट के साथ इक्वल टू, क्या दबाएंगे, अल्ट के साथ इक्वल टू। बस ये देखिए यहाँ सामने देखिए यार, लास्ट में सब लिखवाऊंगा ना, अल्ट के साथ इक्वल टू, इंटर कर दिया, आ गया नंबर। देखिए तो क्या किया मैंने, डिलीट कर दिया। देखिए ध्यान से, अल्ट के साथ क्या दबा दिया, इक्वल टू, ऑटो सम लग गया, अपने आप सम लग गया, सिलेक्ट भी कर लिया। देखिए ऑटो सम लग गया। ऑटो सम का मतलब देखिए लगा सम का ही फार्मूला है। देखिए जो आप करते हैं सम लिख के ओपन करके सिलेक्ट करते हैं, वही काम हुआ है, इसको बोलते हैं ऑटो सम, अल्ट प्लस इक्वल टू, और इंटर करिए, आ गया नंबर।
और एक आ गया तो कोई दिक्कत? ठीक है, टोटल मार्क जानते ही हैं कितने सब्जेक्ट हैं, 6 हैं, तो सबका कितना हो जाएगा? 600। अच्छा, परसेंटेज निकालने का तरीका क्या था? इक्वल टू कितना नंबर पाए हैं इनटू 100 और डिवाइड बाई टोटल मार्क। परसेंटेज था, परसेंटेज आ गया। डेसिमल कम करना था, कम कर देते और ड्रैग कर देते तो क्या हो जाता? सबका जाता। कोई दिक्कत? ये तो कल की क्लास में हम लोग किए थे। क्यों? मिनिमम मैक्सिमम भी निकाल लिए थे आप लोग, कर ही लेंगे आज। बताया फिर से, इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन, पूरा सब्जेक्ट को क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके एक का आ जाएगा तो सबका आ जाएगा। और ऐसे ही मैक्सिमम के लिए क्या था फार्मूला बच्चों? इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट करना था इन दिस पूरा सब्जेक्ट जो भी होगा, ब्रैकेट बंद, एंटर। आ गया वो भी। और एक आ गया तो सबका इतना हो गया था बच्चों। प्रॉब्लम अब यहां से होनी है, काउंट स्टेटस डिवीजन। तो पहले से पहले फार्मूला बताने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ, ध्यान से मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो फार्मूले ऐसे हैं एक्सेल में, एक्सेल में दो फार्मूले ऐसे हैं जिनका यूज बार बार होना है। वो दो फार्मूले हैं इफ और काउंटिफ के। किसके हैं? इफ और काउंटिफ के। कौन कौन से फार्मूले हैं? इफ के और इफ है, और क्या है? काउंट इफ है। क्या है? काउंट इफ। दो फार्मूले हैं जिनका यूज बार बार होगा, काउंट इफ। समझ आ रहे हैं? ये दोनों फार्मूला का मतलब क्या है? इफ का मतलब बच्चों होता क्या है? इफ का मतलब होता है यदि। बोलते ना आप लोग इफ बोलते हो ना, इफ का मतलब क्या होता है? यदि होता है। मतलब कि जब भी हमको ऐसा कोई बात हो कि लाइन, जैसे कोई मैं कह रहा हूं कि बताइए कि अगर फर्स्ट आया होगा तो कार दे दीजिएगा, सेकंड आया होगा तो बाइक दे दीजिएगा, तो ये मैं क्या कह रहा हूँ? यदि यदि मैं बोल रहा हूँ। तो जब भी कंडीशन वाली बात आती है कि कंडीशन हो रहा कि ये हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो वैसा हो जाए, तो जब भी कंडीशन वाली बात होती है हम इफ फार्मूले का यूज करते हैं। क्या करते हैं? इफ। और जब ज्यादा चीज में से किसी एक चीज को, जैसे इतनी क्लास में बच्चे हैं, इसमें से बच्चों को ढूंढना है, इतने में से किसी एक बच्चे को ढूंढना है, इतने में से किसी लड़की को ढूंढना है, तो उसके लिए हम काउंटिव लगाते हैं। क्या करते हैं? यानी बड़े डाटा में से किसी एक चीज को फाइंड आउट करना है तो क्या लगाते हैं? काउंटिव। क्या लगाते हैं? काउंटिव। समझ में आ गई बात ना? और कंडीशन देना होगा तो क्या लगाते हैं? इफ। ढूंढना हो तो क्या करेंगे? काउंटिव। ठीक है। जैसे यहाँ हमें पता लगाना है कितने बच्चे ऐसे हैं जो 33 नंबर से कम नंबर पाए हैं। क्या करना है? हमें पता लगाना है कितने बच्चे हैं, जैसे मान नीरज ही है, कितने सब्जेक्ट में 33 से कम पाया है। उसी के लिए हेडिंग बना है काउंट। अब फार्मूला लगाएंगे कौन सा? इफ की काउंटिव। इफ लगाएंगे, काउंटिव लगाएंगे। ढूंढना है ना, कंडीशन तो देना नहीं है, ढूंढना है ना अभी कौन 33 से कम पाया है, तो ढूंढना है। हम क्या लगाएंगे? इक्वल टू, इक्वल क्या करेंगे? इक्वल टू काउंट इफ। जैसे काउंटिव का फार्मूला लगाते हैं, काउंटिव आपसे दो ही चीज पूछता है। क्या पूछता है? दो ही चीज। एक पहला ये पूछता है कि किस में से ढूंढना है, और दूसरा पूछता है क्या ढूंढना है। तो किस में से ढूंढना है बताइए आप लोग? किस में से ढूंढना है? सारे सब्जेक्ट में से ढूंढना है। सारे सब्जेक्ट में ढूंढना है। और क्या कर दीजिए? कामा कर दीजिए, कामा। और क्या ढूंढना है बच्चों? 33 से कम ना। तो हमेशा क्राइटेरिया जो होता है रेंज में क्या ले लिए? किसमें ढूंढना है, और क्राइटेरिया का मतलब क्या ढूंढना है। क्राइटेरिया का हमेशा डबल इनवर्टेड कामा में लिखा जाता है। और मैंने क्या बोला? 33 से कम, यानी लेस देन 33, लेस देन 33। तो दबाइए डबल इनवर्टेड कामा में लेस देन क्या? 33 से कम वाला ढूंढना है। 33 से ज्यादा वाला नहीं ढूंढना है, 33 से कम। क्यों 33 से कम ढूंढना है? क्योंकि 33 से कम वाले बच्चे फेल हो जाएंगे। और डबल इनवर्टेड कामा बंद कर दिए। क्या कर दिए? डबल इनवर्टेड कामा बंद कर दिए। और ब्रैकेट भी क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। इंटर कर दिया। जीरो आ रहा है। जीरो आने का मतलब एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम नहीं पाया। नीरज की बात करी। और ड्रैग करेंगे तो सबका आ जाएगा, और सबका जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी 33 से कम नहीं पाया। चलिए कुछ बच्चों को फेल करना पड़ेगा, मजबूरी है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 15 नंबर। देखिए काउंट बदल गया, 0 से 1 हो गया। हाँ, मतलब एक जब सब्जेक्ट में कम नंबर पा गए हैं। मैंने यहाँ लिख दिया 12, यहाँ लिख दिया 20। देखिए यहाँ 2 आ गया,
आ गया। ऐसे किसी का भी चेंज करिए, किसी का भी चेंज करिए। देखिए कम हो गया, तो ऐसे ही चेंज होता रहेगा। तो यानी काउंट कैसे निकलेगा, काउंट काउंटिंग देख लिए ना आप लोग, कोई दिक्कत होगा, काउंट निकाल लेंगे, निकालेंगे ना, ठीक है। अब क्या करना है, स्टेटस निकालना है। स्टेटस क्या निकालेंगे, काउंट के बिहाफ पे निकालेंगे। अब स्टेटस का मतलब समझिएगा। अच्छा, जो जो जीरो, जिनका काउंट जीरो आ रहा है उसका मतलब क्या है, फेल है, पास है भाई। तो जिनका काउंट जीरो आया है मतलब एक भी सब्जेक्ट में कम नहीं पाए वो पास है। जिनका वन आया है, जानते हैं गवर्नमेंट कहता है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई एक सब्जेक्ट में फेल है तो बच्चा को पास कर दिया जाता है ग्रेस मार्क से, याद है ना। गवर्नमेंट का नियम है यूपी बोर्ड में कि अगर कोई लड़का फेल है एक सब्जेक्ट में सिर्फ, उसको पास कर दिया जाए ग्रेस मार्क से, कंपार्टमेंट होता है ना। लेकिन अगर वो दो सब्जेक्ट में फेल है तो फेल हो जाए, तीन सब्जेक्ट में फेल हो तो फेल हो जाए, मतलब अब दो से ज्यादा की बातें नहीं करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या कह रहा है कि काउंट, तो हम कह रहे हैं कि यदि काउंट जीरो हो तो पास हो जाए, और यदि काउंट वन हो तो एसपी हो जाए, एसपी हो जाए, एसपी के द्वारा सुपरिटेंडेंट मार्किंग के द्वारा पास हो जाए, और बाकी लोग क्या हो जाए, फेल हो जाए, क्योंकि जीरो का बात हो ही गया, वन की बात हो ही गई। अब वन से अधिक जितने लोग भी हैं, चाहे टू है, चाहे थ्री है, चाहे फोर है, चाहे फाइव है, चाहे सिक्स है, सब क्या हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बात हो रही है, कंडीशन की बात हो रही है, ढूंढने की बात हो रही है, क्या बात हो रही है कि यदि काउंट जीरो हो तो पास हो जाए, यदि काउंट वन हो तो एसपी हो जाए, और बाकी लोग फेल हो जाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, कंडीशन हो रहा है कि ढूंढने की बात हो रही है। हाँ, कंडीशन लग रहा है ना, यदि भी कह रहा हूं मैं, यदि यानी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इफ का। एक बात और याद रखिएगा, जितने कंडीशन होते हैं उससे एक कम इफ का यूज करते हैं। जैसे यहाँ कंडीशन कितने हैं, यदि काउंट जीरो हो तो पास हो जाए, यदि काउंट वन हो तो एसपी हो जाए, और बाकी लोग फेल हो जाए। कितनी कंडीशन हो गए, तीन। और यानी कितनी बार इफ का यूज करेंगे, दो बार भाई, अभी कहा नहीं हूं एक कम यूज किया जाता है, कितनी बार यूज करेंगे, दो ही बार। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, जो मैं बात बोल रहा हूं उसी लाइन को यहाँ उतार देना है। मैंने कहा यदि, तो यदि के लिए क्या लगाएंगे, इफ। और मैंने क्या कहा कि यदि क्या, काउंट, तो किसको सिलेक्ट करेंगे, काउंट को। पहले वाले को सिलेक्ट किया जाता है। पेन उन मत चलाइए, सब लिखाऊंगा लास्ट में, पहले बहुत मन से समझ लीजिए, पहले बता रहा हूं। तो यदि काउंट क्या हो, यदि काउंट क्या हो, बराबर हो जीरो के, तो कामा डबल कामा में क्या हो जाए, वो पास हो जाए। कहे ना क्राइटेरिया हमेशा डबल कामा में रहती है, पास हो जाए। एक काम हो गया, फिर से कामा किया, फिर से यदि कहा कि इफ, यानी यदि क्या हो, काउंट, यानी काउंट को सिलेक्ट कर लिया, बराबर हो किसके, वन के, यानी यदि काउंट क्या हो, एक हो, तो कामा डबल कामा में क्या हो जाए, एसपी के द्वारा पास हो जाए। किसके द्वारा, एसपी के द्वारा, कामा। अब बाकी लोग क्या हो गए, बाकी लोग कोई कंडीशन लगाना ही नहीं है, मैंने लिख दिया कामा डबल कामा में, बाकी लोग क्या हो जाए, और ब्रैकेट जितनी बार ओपन किया उतनी बार बंद करेंगे। कितनी बार ओपन किया गया है, कितनी बार ओपन किया गया ब्रैकेट, दो बार, दो बार बंद कर दीजिए। एक तरीका और भी है कि लास्ट में ब्रैकेट जब बंद करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। देखिए उससे पहले पिंक था, अब ब्लैक हो गया। इंटर करिए, तो जो जीरो है उसको पास कर दिया है, पास किया है। अच्छा, जो वन है उसको एसपी, जो दो सब्जेक्ट में है, जो तीन सब्जेक्ट में है, और जीरो जीरो वाले। एक बार फिर से कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चूंकि कंडीशन लगाना है तो कौन फार्मूला यूज करेंगे, इफ का। चूंकि कंडीशन कितने हैं हमारे पास, तीन, कितनी बार इफ का यूज करेंगे, दो बार, यानी इक्वल टू इफ यदि, यदि क्या, काउंट क्या हो, जीरो हो, यानी बराबर जीरो हो, यदि काउंट क्या हो, जीरो हो। नसीम सामने देखिए, तो कामा क्या हो जाए, डबल कामा में क्या हो जाए, जो भी बात लिखा जाता है कि ऐसा हो जाए तो हमेशा डबल कामा में रखा जाता है, पास हो जाए। जब डबल कामा ओपन किए तो बंद भी करेंगे ना, फिर कामा किया, फिर मैंने कहा यदि, यानी इफ क्या, किसको सिलेक्ट करेंगे, काउंट को। बहुत मार खाओगे तुम, काउंट को। और फिर करेंगे कि काउंट क्या हो, इक्वल टू वन हो, काउंट क्या हो, एक हो, तो कामा डबल कामा में क्या हो जाए, एसपी हो जाए, और डबल कामा बंद। और बाकी लोग कौन बचे बच्चों, फेल वाले ना, तो उनके लिए कुछ सोचना है नहीं, कामा डबल कामा में, और कैसा इफ जी,
तुम ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, नहीं मार खाओगे थप्पड़ अभी। जब मैंने कह दिया कि 2 ही बार यूज ही करेंगे, जितना कंडीशन होगा उससे एक ही 2 बार इफ यूज नहीं कर लिया है। अच्छा क्या ब्रेकेट प्रॉपरली बंद हो गया है? नहीं, पिंक दिखा रहा है। और तरीका भी है पहचाने का, कलरफुल ब्लैक हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि देख लीजिए कितने बार ब्रैकेट ओपन किए हैं, उतनी बार बंद कर देंगे, तो ब्रैकेट कर दिए बंद। देखिए आ गया पास। क्या कर देंगे अब? ड्रैग कर देंगे तो आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये बताइए, काउंट निकाल दिए नंबर के बेस पे। काउंट किसके यहाँ पे निकला है? नंबर के आधार पे निकला है। अच्छा स्टेटस किसके आधार पे निकला है? काउंट के आधार पे निकला है। तो अनु डिवीजन किसके आधार पे निकलेगा? खड़े हो जाइए। जैसे कि काउंट निकल गया नंबर के बेस पे, स्टेटस निकल गया काउंट के बेस पे, तो डिवीजन खड़े हो जाओ, जल्दी बताओ, खड़े जाओ। आरिफ डिवीजन किसके आधार पर निकलेगा? नसीम इरफान, हाँ तुम गुलाम हुसैन बताओ, जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बोलिए आप लोग, सोचिए मत। हाँ आप बताइए। ठीक है अब हो गया, बाकी लोग बोल रहे हैं, आप बताइए। हाँ खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ हाँ पीछे और कोई है? तो परसेंटेज वाले सही है। आप नहीं सुने हो कि जिनका परसेंट 33 से अधिक है वो थर्ड डिवीजन पास होते हैं, जिनका 45 से अधिक है वो सेकंड डिवीजन पास है, जो 60 या 60 से अधिक है वो फर्स्ट है। नहीं पढ़े हो गवर्नमेंट के नियम में? कैसे पता चलता है कब फर्स्ट डिवीजन आएंगे? जब 60% से अधिक होता है या 60% तो हम फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। जब 45 या 45 से अधिक होता है तो सेकंड डिवीजन पास होते हैं। जब 33 से अधिक या 33 जो भी होता है तो थर्ड डिवीजन, और उससे कम होते हैं तो फेल हो जाते हैं। ये नहीं पढ़े, नहीं सुने आप लोग? आप तो 10-12 पढ़े होंगे ना, कैसे आ गए यहाँ पे? कहाँ से स्टेटस बोल रहे हैं आप? कहाँ से काउंट? ये तो पढ़े हैं आप, ये भी नहीं है कि सिखाने वाली बात है। क्यों नसीम, ये बात सुने कि नहीं सुने? बताइए, बस आईना दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को, क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोग। बस इसीलिए जान मुझे कंफ्यूज करने के लिए मैं बोला हूँ कि काउंट निकल गया नंबर के बेस पे, स्टेटस निकल गया काउंट के बेस पे, तब डिवीजन। मुझे पता था कि स्टेटस वाली बात आएगी इसमें, क्यों क्वेश्चन ये पूछा हूँ, क्योंकि मैं अब चूंकि मैं 6 साल से कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो अनुभव है इस बात का कि कहाँ आप लोग गलतियां कर सकते हैं। सोचिए, मैं कहता हूँ ना मुझे हर चीज का पता है। बैठ जाइए सब लोग। तो डिवीजन किसके बेस पे निकलेगा? परसेंटेज। अच्छा दिमाग में सेट हो गया ना कि 60 से बराबर या 60 से अधिक फर्स्ट, 60 के बराबर होगा तो भी फर्स्ट, और 60 से अधिक होगा तो भी फर्स्ट। अच्छा 45 के बराबर या 45 से अधिक होगा तभी भी सेकेंड, 45 के बराबर होगा तभी सेकेंड, और अधिक होगा तभी। कितने कंडीशन हो गए? 2। और 33 के बराबर होगा, 33 से अधिक होगा तो थर्ड, और जब उसके नीचे वाले फेल। कितने कंडीशन हो गए? 4। 3 ही हुआ अभी, 4 कंडीशन हो गए। कितनी बार इफ का यूज करेंगे? 3 बार। कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ भी कंडीशन ही लग रहा है ना कि इतना परसेंट हो तो पास हो जाएगा, इतना फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, कंडीशन देख रहा है। तो वही सेम काम करेंगे, यानी यहाँ 3 बार इफ लगाएंगे। इफ यदि उस बार काउंट को सिलेक्ट करें, इसमें किसको सिलेक्ट करेंगे? परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। और क्या लिखेंगे कि परसेंटेज क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो, बड़ा हो या बराबर हो किसके? 60 के। तो 60 वाले क्या हो जाएंगे? डबल कामा में क्या हो जाएंगे? फर्स्ट हो जाएंगे, डबल कामा बंद, कामा। फिर इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे? परसेंटेज को ही सिलेक्ट करेंगे। और इस बार करेंगे कि बड़ा हो, ग्रेटर देन, तो दब गया क्या, बड़ा हो या क्या हो, बराबर हो कितने के? 60 के बाद कम करिए 45, यानी 45 के बराबर हो या 45 से बड़ा हो तो कामा, डबल कामा में ना। फिर से क्या लगाएंगे? कामा, और क्या लिखेंगे? इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे? परसेंटेज को। और क्या लिखेंगे? बड़ा हो या बराबर हो कितने के? 33 के। तो कामा, डबल कामा में क्या लिख देंगे? थर्ड। अच्छा अब इसके बाद जो लोग कौन है?
फेल वाले, यानी कामा डबल कामा में क्या लिख दिए, बाकी लोग क्या हो जाए, फेल हो जाए। अब ब्रैकेट बंद कर दिया, कितनी बार बंद करेंगे, 3 बार, और एंटर कर दिया। देखिए आ गया फर्स्ट, सेकंड, भले से फेल है लेकिन थर्ड है। क्यों थर्ड है, क्योंकि 36% आया भाई, अरे 36% आया ना, तो स्टेटस में फेल है भाई ये, लेकिन डिवीजन में थर्ड डिवीजन है। जैसे मान लो 5 सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ आपका, या 6 सब्जेक्ट का हुआ, 6 सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ, कितने सब्जेक्ट का, 6 सब्जेक्ट का। आप 2 सब्जेक्ट में 0 पा गए, क्या पा गए, 0 और 0 पा गए, और बाकी में आप 90 पा गए, यानी 90 गुणे 4, 9 चौको 36, 360 नंबर पा गए आप। कितना नंबर पा गए, 360 नंबर, भागा कितने सब्जेक्ट है, 6, यानी आपका कितना परसेंट आ जाएगा, इक्वल टू लेना है क्या, कितना परसेंट आ जाएगा आपका। वो तो फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, लेकिन फेल हो गए। क्यों फेल हो गए, 2 सब्जेक्टों में कौन लाएगा, उन सब्जेक्टों में कौन नंबर वाला आएगा। समझ में आ गई बात ना। तो कभी कभी हम परसेंटेज अच्छा ला के भी फेल होते हैं भाई, सब्जेक्ट की वजह से। तो ये चीजें कितनों को समझ में आ गया, कर लेंगे आप लोग। तो आज की क्लास में यही बताना था, लगा ना इंपॉर्टेंट ये तीनों, इतना तो उसमें टाइम नहीं लगेगा जितना इसमें लगेगा। देखिएगा इतना डाटा बनाने में टाइम नहीं लगेगा जितना इन तीनों में लगेगा। क्यों, सही बात है ना, ठीक है। तो यही क्लास पढ़ाना था आज को। थैंक यू क्लास। आई थिंक आपको क्लास आज समझ में आई होगी, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। मैं अभी फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ और उसके बाद जाके करिएगा, नहीं हो पाएगा तो फिर मैं हूँ ही अगली क्लास में, यानी कल मंडे को मिलेंगे, क्योंकि आज स्पेशल क्लास चल रही है आप लोग की, संडे की क्लास है। काफी आपके अंदर एक एनर्जेटिक मूवमेंट भी होगा, काफी खुश भी लग रहा है आप लोग। तो बस उम्मीद करूंगा कि इस चीज को, फ्लोटेशन को बनाए रखें और अच्छे से पढ़ें नई उमंग के साथ, ठीक है। अब होली की छुट्टी कल होगी तो कल शुभकामनाएं दूंगा, उम्मीद करूंगा सब लोग कल भी आए। टॉपिक चलेगा ये जो भी होगा, और थोड़ा सा रफ एंड टफ ही कपड़े पहन के आए, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे गुलाल लेते आते हैं तो कपड़ा ना खराब हो, इसलिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू क्लास, ठीक है।